अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों। वेलकम टू सुकून मॉल मिठे चौल। तो आज 2-3 दिन बाद फिर से आपके भाई को मौका मिला है व्लॉग बनाने का। शारजा है, ये शारजा का इंडस्ट्रियल एरिया, ये देख लें आप। वो सामने पंप है एडी नॉक का, और ये सारी होलसेल वाली शॉप्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं। एज आपको पहले बताया था कि जो शारजा है ये इंडस्ट्रियल एरिया है, सारा ऑलमोस्ट मेजोरिटी इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ा। और जो है वो ये है कि वो टोटली जो है सारा डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट के ऊपर। ट्रांसपोर्ट से मुराद ये है कि गाड़ियों का काम इधर होता है, गाड़ियों से रिलेटेड गाड़ियां, बिल्डोजर, ये देखें बिल्डोजर्स खड़े हैं, और आगे जाएंगे आ जाएंगी साइकिल की शॉप्स आ जाएंगी, गाड़ियों का, ट्रक्स का, वैन्स का, मतलब हर किस्म का हब है ये। किसी किस्म का काम करना हो आपने तो गाड़ी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड कोई भी काम आपने करवाना हो तो आप इजीली शारजा में करवा सकते हैं, क्योंकि ये हब है किस्म का यूएई में। किसी ने कोई काम कराना होता है, कोई मेन मेजर मसला हो, गाड़ी का सेटअप कराना हो, ये वो, तो वो शारजा की तरफ ही प्रेफर करता है। और डैडी की शॉप भी जैसे आपको बताया था इंडस्ट्रियल एरिया 10 में है। तो दूसरा ये है कि मौसम इस वक्त बहुत गर्म है, गर्म हवा चल रही है। और हवा तो चल रही है लेकिन गर्म है। अरब की गर्मी से तो आप सब लोग वाकिफ हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अरब की गर्मी किस तरह की है। तो अरब की गर्मी और ऊपर से आज आपका भाई नहाया है। तो 2 दिनों बाद नहाने की वजह ये थी कि पानी नहीं होता यहाँ पे, आग निकलती है। आग से मुराद आप समझ रहे होंगे कितना गर्म पानी होता है, क्योंकि एक तो पानी है ही गर्म, ऊपर से इनका सिस्टम कोई ऐसा वैसा नहीं लगा हुआ कि जो हो के पानी को ठंडा कर सके। तो और पानी गर्म होने के बाद फिर जो सिस्टम है वो आप समझ सकते हैं फिर किस तरह का सिस्टम होगा, बहुत गर्म है। तो बस अल्लाह अल्लाह का नाम लेके आज मैं नहाया हूँ। कलमा पढ़ के नहाना पड़ता है कि कहीं जान ना निकल जाए नहाते हुए, ये सिस्टम है इधर। तो के मामले में दुबई ज्यादा खूबसूरत है, दुबई ज्यादा साफ है, शारजा इतना साफ नहीं होता क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है ना। और बहुत ज्यादा लेबर यहाँ पे रहती है शारजा में, कैंप्स हैं यहाँ पे लेबर्स के, तो जिस वजह से फिर यहाँ पे साफ सुथराई उतनी नहीं है जितनी दुबई में है। इधर भी है, रूल्स वही है, सेम है पूरे यूएई में, लेकिन जो दुबई है वो थोड़ा ज्यादा साफ सुथरा है। बाकी ये देख लें आप, साथ साथ सारी जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब साथ साथ आप देखते जाएं, सब ये वही शॉप्स हैं, गाड़ियों की, बाइक्स की, होलसेल वगैरह की, और ऑटो वर्कशॉप्स हैं, और जितनी भी हैं सब यही ये है। और यहाँ पे, और ऊपर से दूसरा आपको मैं बताऊं बात वीजों का। वीजे के सिलसिले में यार वीजे बंद नहीं होते। वीजे किसी भी मुल्क की अगर बंद हो तो आपको पता है फिर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। उनकी रिजेक्ट होने की एक मेन वजह ये पता है क्या है? यहाँ पे कोटा पूरा हो चुका है पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानियों का कोटा क्यों पूरा है? जैसे कि हर साल हज के लिए नहीं जाते, अप्लाई करते हैं लोग, हर साल हज के लिए अप्लाई करते हैं, हज के लिए जाते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। तो वो एक जो होती है ना, एक स्पेसिफिक तादाद होती है लोगों की। स्पेसिफिक तादाद से मुराद है कि एक लिमिटेड तादाद होती है जो कि हर मुल्क से जानी होती है। तो जाहिर सी बात है, पूरा मुल्क ही आप भेज दोगे तो बाकी कंट्री से भी तो लोगों ने आना ही है ना। तो यही हिसाब है यूएई का, वर्कर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, घूमने फिरने के लोगों के लिए। तो वो एक कोटा डिफाइंड होता है कि इस कोटे के मुताबिक कितने लोग इस मुल्क से आ सकते हैं। अब यूएई में तो आपको पता है पूरी दुनिया के लोग आते हैं, पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियंस, और एशिया के लोग बहुत ज्यादा हैं क्योंकि ये ज्यादा वर्क करते हैं और लेबर में बहुत ज्यादा हैं। तो ये बहुत ज्यादा हैं। उसके अलावा बाकी जो पूरी दुनिया से अगर टूरिस्ट आती है, अवाम आती है, घूमने फिरने आती है, काम शाम करने आती है, बिजनेसमैन आते हैं, तो पूरी दुनिया से यूएई में अवाम आती है, क्योंकि यूएई एक टूरिस्ट प्लेस है, बेसिकली दुबई ज्यादातर ये एक टूरिज्म की जगह है। तो यहाँ पे टूरिज्म के पर्पज के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो ऑब्वियसली स्पेशल एक स्पेसिफिक किस्म का कोटा डिफाइंड है। तो कोटा जब डिफाइंड है तो भी पाकिस्तान से भी आपको पता है कि स्पेसिफिक तादाद में लोग आ सकते हैं। तो इस साल भी बहुत सारे लोग जो इधर से ऑलरेडी रह रहे हैं, बहुत अरसे से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके वीजे रिजेक्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोटा ऑलरेडी पूरा था लोगों का जिन्हें वीजा लगवाने को, उन्होंने लगवा लिए। और बहुत ज्यादा जैसे पाकिस्तानी अवाम, आपको बताऊं ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट, दो नंबरियां बहुत करती है, जुगाड़ बड़े लगाते हैं। जो बाइक राइडर्स हैं, मैंने अक्सर देखा है, मेरे एक दो कजन हैं बाइक राइडर्स, तो वो मतलब मैं देखने में आ रहा हूँ कि बहुत ज्यादा किस्म के जुगाड़ लगा लगू के अपना खाना बना लेना, ऑर्डर्स कैंसिल कर देने, ये करने वो करने। तो पाकिस्तानियों में दो नंबरी बहुत ज्यादा है, आपको पता होगी। तो जिस वजह से फिर वो अवॉइड करते हैं कि पाकिस्तानियों के जितना कोटा पूरा है इसके ऊपर लगाने ही नहीं है, रिजेक्ट कर देते हैं वो वीजे। तो ये चक्कर चल रहा है आजकल वहाँ पे। जिनकी अपनी, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे इस्लामाबाद गई है, उसकी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड है यहाँ पे, 47 to 50 एम्प्लॉयज हैं उसके, लेकिन उसका वीजा रिजेक्ट हो गया 2-3 दफा। तो वो भी मजबूरन मेरे वाला वीजा लगवा के इधर रह रहा है, क्योंकि उसका वीजा ही नहीं आगे अप्रूव हो रहा। तो ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, क्योंकि वीजे नहीं लग रहे। क्यों? कोटा पूरा हो चुका है, और पाकिस्तानियों की माशाल्लाह हरकतें ऐसी हैं कि वो फिर लगा ही नहीं रहे। और एक तो दूसरा ये है कि बहुत सारा पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके वीजे एक्सपायर हो चुके हैं, आईडीज एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन वो यहाँ पे रह रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, अपना कमाते जा रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ा मसला है कि जब आपका वीजा एक्सपायर है, आपका खत्म है, तो आप वापस जाओ, दोबारा वीजा लगवा के आओ। लेकिन नहीं, दोबारा कौन पैसे लगाए? दोबारा बैठे बैठे अपने ऊपर फाइन पड़वाते जा रहे हैं, जब रहते जाएंगे, जब पकड़े जाएंगे तो डिपोर्ट हो जाएंगे। पता है फाइन देना नहीं पड़ेगा, वो डिपोर्ट करके अपने घर भेज देंगे। ये इस चक्कर में रहने रहते हैं इधर। तो ये बहुत ज्यादा दो नंबरी है। और सबसे ज्यादा दो नंबरी इधर करते ही पाकिस्तानी है या फिर बंगाली है। बंगाली भी पीछे है, हमारे ही सबसे ऊपर है, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। इस वजह से पाकिस्तानियों के वीजे रिजेक्ट हो जाते हैं, बैन नहीं होते, रिजेक्ट हो जाते हैं। कोटा पूरा हो चुके हैं ऑलरेडी, तो वो मजीद पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं करते उनकी हरकतों की वजह से, क्योंकि वो लॉयल नहीं होते इनके साथ, जो साफ सीधी बात है। तो ये मसला है। शारजा में हम घूम रहे हैं, उस वक्त से मैं चलता हुआ आ रहा हूँ। जितना आगे जा रहा हूँ उतना गर्म हवा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अरब है ना, आपको पता है रेगिस्तान था सारा उन्होंने उसके ऊपर बनाया हुआ है सारा। तो हवा में गर्मी है, पानी में गर्मी है, हर चीज गर्म है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन जगह जगह चलती जा रही है। शारजा है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह भी उस तरह होती जाती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कम दिन को पड़ जाती है। अब वापस चलते हैं, क्योंकि वापस अब वैसे भी ईशा का टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा था चलो थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ और थोड़ा सा आपको बता दूं वीजे शीजे रिजेक्ट हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, क्या वजह है। तो दूसरा ये है कि आपको बताएं, आज आपके भाई का जो है आरटीए का फाइनल मेडिकल हो गया है। और कल आपका भाई ई टेस्ट देने गया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह ई टेस्ट भी पास कर लिया हमने। आज फाइनल मेडिकल भी दे दिया है। और कल जो है आपके भाई की पहली ट्रेनिंग की क्लास है, जो कि कंपनी की है, डीटीसी की। टोटल 4 क्लासेस होनी है, और 4 क्लासेस के बाद आपके भाई को इंशाल्लाह गाड़ी मिल जाएगी और जॉब स्टार्ट हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह करके 5 महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद जो आपका भाई भी जॉब पे लग ही जाएगा। तो आज आरटीए का फाइनल दिया है, वो मेडिकल दिया है, वो क्लियर हुआ है। ई टेस्ट कल क्लियर किया था। अब सुबह इंशाल्लाह कंपनी जाना है, वो यूनिफॉर्म देंगे। यूनिफॉर्म देने के साथ आई थिंक सो कार्ड देंगे, जो मशीन में लगा के अपना आपका जो जिसके थ्रू आपकी अटेंडेंस मॉनिटर होती है, तो वो लगा के वो चीजें चीजें कल मेरे हवाले करेंगे। 3 दिन की जो है वो क्लासेस होंगी, जिसमें बताएंगे कि मैंने कैसे ऑपरेट करनी है कैब, टैक्सी कैसे चलानी है, मीटर कैसे ऑपरेट करना है, कस्टमर किधर मिलेंगे, क्या हिसाब किताब है, तो वो सारा बताएंगे। तो पंप्स वगैरह का बताएंगे, किधर से फ्यूल डलवा सकते हैं, किधर से नहीं डलवा सकते, क्योंकि कंपनी का खर्चा है ना सारा। हमें तो हमारी कमीशन बेस्ड जॉब है, हम तो जितना मेहनत करेंगे उतना हम कमाएंगे, उतना अल्लाह रिजल्ट देगा। बस दुआ करें ज्यादा से ज्यादा कमा सके, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रिजल्ट दे। तो बाकी ये है कि मेन मकसद है आपके भाई का एक्सप्लोर करना, और कोई वीजा लग नहीं रहा था और कोई नजर नहीं आ रही थी इनकम का सोर्स, तो बस ये ऑप्शन चुन लिया। अब ये है कि आपका भाई कैब चलाएगा, साथ में दुबई एक्सप्लोर करेंगे, और मौका मिला तो यूएई भी एक्सप्लोर करेंगे। साथ आपको व्लॉग बना के भेजते रहेंगे, शॉर्ट्स लगाते रहेंगे, और मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया भर से लोग दुबई आते हैं, आपको पता है। तो अलग अलग किस्म के कस्टमर्स होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और गपशप लगाएंगे, और अलग अलग तरह का बंदा देखने को मिलेगा दुनिया में, किस किस तरह के बंदे हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खैर वीजा नहीं भी लग रहे तो ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं एक्सपीरियंस हासिल कर सकता हूँ दुनिया का। और दूसरा सबसे जो मेन बात है, यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस आपके भाई को मिला है, तो वो 2 साल का, 1 साल का जितने देर काम करेंगे वो तजर्बा ऐड होता रहेगा। आगे अब्रॉड कहीं भी आगे आप मूव करना होगा इंशाल्लाह ताला, प्लान्स तो हैं आगे मूव करने के, लेकिन देखेंगे अब। तो वो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बहुत फायदेमंद होगा, बहुत सपोर्ट देगा, क्योंकि आपको पता है कि यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस की वैल्यू पूरी दुनिया में कितनी है, तो आप बेहतर जानते हैं। तो बाकी ये है कि यही आपको बताना था भाइयों को थोड़ा सा। मैंने कहा चलो गपशप लगाने वाली तो कोई बात अब समझ में नहीं आ रही, ना कोई बंदा है जिसके साथ बंदा गपशप लगा सके, ऐਵੇਂ सुक्की जुगते मारने का फायदा कोई नहीं है। तो बाकी सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, जितना से जितना हो सकता है शॉर्ट्स देखा करें, और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, सब्सक्राइबर्स बढ़वाएं, ताकि हमारी अल्लाह करे हमारी अर्निंग शुरू हो जाए, कोई फायदा भी हो जाए हमें इस चैनल का। बाकी इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, अगले व्लॉग में आप सब भाइयों से, दोस्तों से मुलाकात करेंगे। कोई 2-3 दिन तक अगला व्लॉग भी बनाएंगे, कोशिश करेंगे। तो हो गया है, और सारे भाई भागते जा रहे हैं, कोई मस्जिदों की तरफ जा रहे हैं। हम भी इंशाअल्लाह जाके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जाके, कि अल्लाह ताला ने इतने बुरे हालातों में हमें हमारे मुल्क से निकाल के इधर ले आया है, और आहिस्ता आहिस्ता 5-6 इन द एंड फाइनली जॉब पे लगने लग गए हैं हम। मतलब कि जॉब पे अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला आपके भाई की जॉब स्टार्ट हो जाएगी अल्लाह के फजलो करम से। तो ये अल्लाह का बहुत करम है, बहुत फजल है कि इतने माड़े हालात में, इतने बुरे हालातों में, कंडीशंस में अल्लाह ने 5-6 महीने जो सर्वाइव भी करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि खुशी खुशी हमारे सारे काम भी होते गए। फिर जब मैं 5 महीने पहले आया था, 2 महीने बाद आईडी आई, फिर ड्राइविंग स्कूल गया, फिर उन्हें हत्ता भेज दिया ओमान बॉर्डर, वहां से वापस आया, फिर इंडक्शन क्लासेस हुई, फिर टेस्ट हुए, फिर उसके बाद मेडिकल हुआ, फिर ई टेस्ट हुआ, पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ। एक टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए आपको इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो बाकी चीजें आप सोच ही दें, छोड़ ही दें कि आपको दुबई में आगे फिर क्या क्या, वो फिर आपको बहुत
इन्वेस्टमेंट चाहिए, भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर आपने बड़ी कदम रखनी है। तो हम माड़े से गरीब से बंदे हैं, जो अल्लाह देता है उसमें खुश हो जाते हैं, तो अपनी हिम्मत कर रहे हैं थोड़े बहुत। तो भाई ये है कि एक्सपीरियंस लेंगे तो थोड़ा सा, उसके बाद इंशाल्लाह फिर देखेंगे कहीं अल्लाह ने इसी जॉब के थ्रू आगे कहीं लगे ले गए तो ठीक है, ये तो अपना औखा सौखा वीजा पूरा करेंगे और आगे मूव करेंगे, या पाकिस्तान आगे इंशाल्लाह के बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो जो जिधर अल्लाह ले गया, रिज़्क आपको पता है अल्लाह ने लिखा होता है, तो वो अल्लाह ने इधर लिखा हुआ था तो आ गए हैं। तो अब बस इधर मेहनत करेंगे, कमा कर खाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, आपको पता है। तो मेहनत करो, जिस चीज में मौका मिलता है हक हलाल की मेहनत करो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब देखा जाए तो मैंने साइबर सिक्योरिटी में बैचलर्स किया हुआ है। अब मुझे सारे कहते हैं जॉब करो, ये करो, मुझे जॉब का पर्सनली शौक ही नहीं है जॉब करने का। मैं कहता हूँ अपना बंदा काम करे, अपना करे। अब ये कमीशन बेस्ड जॉब है, जितना मेहनत होगी, जितना दिल किया काम करेंगे, अपना कमाएंगे। छोटा बड़ा किसी काम को मैं समझता ही नहीं हूँ। तो ना आप लोग समझे, बस ये समझे कि मेहनत करनी है, हक हलाल कमाई करनी है, और खाना है बरकत अल्लाह खुद ही देगा, ऊपर अल्लाह खुद ही ले जाएगा, और ऐसे लेके जाएगा कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि कैसे लेके जाएगा। तो बाकी ये है कि सब मेहनत करें, हिम्मत करें, हक हलाल की कमाई करें, एक दूसरे का ख्याल करें, दिल साफ करें, जुबान मीठी कर लें, सारे काम इंशाअल्लाह अल्लाह इजी कर देगा। दूसरी मेन अहम बात, 5 वक्त की नमाज दिल से पढ़ना शुरू कर दें, कुरान की तिलावत रोज शुरू कर दें। तो यकीन करें, बड़ा बोल नहीं, अल्लाह माफ करे अपनी वो पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 डेढ़ महीना हो गया शुरू की हुई है नमाजें तिलावत। तो ऐसी ऐसी जगह से अल्लाह मदद भेजता है, ऐसे ऐसे काम अल्लाह आसान कर देता है कि आप खुद भी यकीन नहीं कर सकते कि ये कैसे आई क्या हुआ, बस वो अल्लाह के काम है। तो अल्लाह के रास्ते पर आ जाएं, हक हलाल पर चलें, मेहनत करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके लिए भी आसानी पैदा करेगा, और बाकी आपके हाल के लिए भी आसानियां पैदा करेगा। तो इंशाअल्लाह जिंदगी तो फिर आपसे मुलाकात होगी दोबारा भाइयों, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।